हमको कैंसर हुआ है। कैंसर? कैंसर कैंसर वही तो सुन के हम भी कैंसर जैसे आप शुरू से देख सकते हैं कि कितने लोगों का इलाज महाराज जी ने करा रखा। आप ऐसे तमाम लोग हैं, मैं दिखाऊं तो कम से कम दसियों ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। यानी कि खुद स्वयं महाराज जी करे 6,000 लोगों का इलाज। ऐसे सेवा करते हैं आप? नहीं महाराज जी, आप सेवा करते हैं। आप जैसे संत अयोध्या में नहीं है, संत तो बहुत हैं, सफारी स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, लेकिन महाराज जी जैसे क्या हुआ था आपको? हाइड्रोसीलर। हाइड्रोसिल था। ऑपरेशन हुआ आपका कहाँ पे? यहीं महाराज जी ने? हाँ महाराज जी की सेवा से प्रसन्न है आप? हाँ, पसंद है। बहुत पसंद है तभी तो है। खाना पीना सब मौके पे मिल जाता है। हाँ, समझ मिलता है। 2-3 साल से। तक है जो सेवा करते हैं, जब तक सब कुछ है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब कोई नहीं पूछता है। भाई महाराज जी की जो है कृपा ऐसी है, इनके ऊपर इनके गुरु जी की कृपा है कि जो तो नहीं करने देते हैं। हाँ, इतना बड़ा भाव है, और अगर दर्द है तो खुद हाँ मतलब भावुक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह का मतलब कि मिलना। हाँ, करोड़ों कदम भी नहीं रखते हैं कहीं, कभी भी नहीं जाते। अयोध्या से बाहर कभी नहीं जाते, लेकिन भगवान की कृपा है, सब कुछ सब कर दिया है सब। समर्पित कर दिए। लोग चाहते हैं कथावाचक बन जाइए, सबकी माताएं ये चाहती हैं। बच्चा अगर कथावाचक हो जाएगा माता गदगद रहेंगी। बच्चा कर्मकांडी ब्राह्मण हो गया, पूजा पाठ कराएगा तो करेंगी। लेकिन अगर सोचें बच्चा किसी कुटीर में, कुटिया में जाकर सीताराम सीताराम करे, नहीं चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। सेवा करवाने के लिए लोग सभी तैयार रहते हैं, लेकिन कोई सेवा करने के लिए तैयार है तो ये अयोध्या में आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट है। आप सामने देख सकते हैं, ये हनुमान गुफा के करीब में है, लता चौक से मात्र 500 मीटर के। यानी कि ये ट्रस्ट जो है लगभग 6,000 संतों, जो वृद्ध संत है, जिन बिल्कुल असहाय है, जिनके पैर में आप बिल्कुल मतलब चलने योग्य नहीं है, उनका जो है ये ट्रस्ट श्री सेवा करता है, इलाज करवाता है, कितना महंगा क्यों ना हो। तो आइए कुछ जो यहाँ पे मरीज हैं, जो संत हैं, जो पहले से यहाँ पर जिनका इलाज हो चुका है, उनको दिखाते हैं कि इस आश्रम में कितने ऐसे लोग जिनकी सेवाएं चल रही हैं। अपने साथी से कहेंगे एक बार साथ आते रहें और दिखाते रहेंगे। और इधर आइए दिखा देते हैं। ये देखिए आश्रम। ठीक है, हाँ ठीक। क्या हुआ था आपको? हमको तो बहुत कुछ हुआ है। हमको कैंसर हुआ है। कैंसर? कैंसर कैंसर वही तो सुन के हम भी कैंसर जैसे गंभीर बीमारी भी आपको? हाँ, गंभीर बीमारी, कैंसर गंभीर बीमारियों में है। कब पता चला आपको? जब डॉक्टर ने बताया तब। कहाँ रहते थे महाराज? यहीं रहते थे। अरे पहले तो वहाँ रहते, गोला घाट सदगुरु सदन, लेकिन जब कुछ तकलीफ हुआ तो यहाँ आ गए। कैसे पता चला कि आपको यहाँ पे जाना है? यहाँ हमारा जानकारी थे, गोला घाट और कहीं दूरी पर थोड़ी अयोध्या है, हर जगह की जानकारी हर लोगों को होती है। महाराज जी ठीक ठाक से इलाज हो रहा है? अरे महाराज जी देवता हैं, मनुष्य थोड़ी हैं, ये तो देवता हैं। या अभी एक संत बता रहे थे कि अगर कुछ दर्द होता है, शरीर में पीड़ा होती है, या कभी हमें अचानक मलमूत्र हो जाता है, तो महाराज जी स्वयं करते हैं। अपने हाथों से करते हैं। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष अयोध्या में मेरा ख्याल अभी नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं। ये तो मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं इतना अयोध्या में घूमा हूँ। आश्रम तो बहुत है, मंदिर तो बहुत है, दान दक्षिणा लेने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन जो सेवा भाव से कोई काम कर रहा है, तो मैं पहली बार दर्शकों को कर रहा हूँ, मैं खुद भावुक हो जाऊंगा कि आपको से बाहर कदम भी नहीं रखते हैं कहीं, कभी भी नहीं जाते। अयोध्या से बाहर कभी नहीं जाते, लेकिन भगवान की कृपा है, सब कुछ सब कर दिया है, समर्पित कर दिए। और सांसारिक मतलब ऐश्वर्य, मान, मर्यादा, सम्मान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं इनको। यही सब चीजें देखा जाता है, महापुरुषों के लक्षण यही हैं। अब आजकल तो महंतों के पीछे 2 स्टैंड गन चलते हैं, गनर। एक सफारी, 2 सफारी होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर होना चाहिए। ये अपने पीछे कोई साधु भी लेकर नहीं चलते, अकेले चल दिए जहाँ जाना है अपने में, और क्या। अब ये बात आपने बहुत सही की कि आजकल जो कुछ संत हैं, मैं कथाकथित संत, उनको 2 फॉर्च्यूनर चाहिए, 2 गनर चाहिए, 4-10 साधु चाहिए, रील से बनवाना है, भौकाल दिखाते हुए निकलना है। ये छोड़िए, अध्यात्म से महाराज जी इतने जुड़े हैं कि हम उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, बस और क्या बताएं। जबकि हम अंदर प्रकाश होगा, उसके अंदर ही ये भाव आएगा कि लोगों की सेवा करें। यानी असहाय लोगों को कौन मदद करना चाहता है? आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं तो परिवार नहीं पूछता है, तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो। जी जी जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ है जी? एक ऑपरेशन हो चुका है? एक ऑपरेशन हमारा यहाँ हुआ है दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ के डॉक्टर सक्सेस नहीं हो पाए। ऑपरेशन के बाद जस्ट उसको बंद कर दिए, और बंद करने के बाद बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लखनऊ ले जाइए।
तो महाराज जी ने यहाँ प्रयास किया, दिखाया, मतलब वो कराया अल्ट्रासाउंड वगैरह कहीं जान पहचान में, तो उन्होंने बताया कि कुछ आ ही नहीं रहा है। एक बहुत बड़े सर्जन थे, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा अब दिखाइए उखाइए मत, इनको लेके लखनऊ जाइए। तो यहाँ हम पे गए। कई संत लोग यहाँ पर देखिए इलाज हो चुका, अपने साथी से कहेंगे अंदर आ जाए। इधर देखिए संत हैं अब जिनका कोई नहीं, उनका ये ट्रस्ट है, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। सीताराम बाबा जी, आप महाराज जी की सेवा से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। क्या हुआ था आपको? हाइड्रोसीलर। हाइड्रोसिल था, ऑपरेशन हुआ आपका, कहाँ पे? यहीं महाराज जी ने करवाया? जी जी जी। तो आपका कोई है अपने जीवन में, या आप अकेले थे, कोई नहीं था? क्या है, भगवान है साथ में भगवान। और क्या। तो मतलब आपको जो है कब आए यहाँ पे? घासी कुटिया में रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा, तो अब ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आराम है? हाँ बिल्कुल आराम। चलिए और इधर बाबा से बात कर लेते हैं। बाबा सीताराम, सीताराम। क्या हुआ था आपको? हमारे राम के क्या पेट में खराबी रहा हाँ। विशेष। अयोध्या के ही थे? अयोध्या में ही रहते? घासी कुटिया में रहते। अच्छा, घासी कुटिया में। अयोध्या में रहते हैं। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, स्वस्थ हैं? इलाज की बात हाँ है। थोड़ा बहुत ठीक है, आराम है? हाँ महाराज जी की सेवा से प्रसन्न है आप लोग? हाँ प्रसन्न है। बहुत प्रसन्न है तभी तो है। खाना पीना सब मौके पे मिल जाता है? हाँ समझ मिलता है। 2-3 साल से महाराज जी, कब से? 2-3 साल हो गए हैं। 3 साल से महाराज जी को आप अपने पास में रखे हैं? सीरियस थे? महाराज आज से थोड़ा है, कितने दिन से है। महाराज जी ने कहा नहीं कि अब ठीक हो गए, जाइए? नहीं जाने तो अयोध्या में है, क्या है यही रहना है महाराज? महात्मा के सब पास में है। हम लोगों को आखिरी समय तक एक ही साथ रहना है। परिवार एक तरीके से परिवार बन गया है, भगवान के साथ साथ एक परिवार भी। साधु परिवार है अपना। कुटिया में रहने की क्षमता शरीर की नहीं है। नहीं, आप 90 देख रहे से हैं ऊपर। सही से अभी 90 वर्ष के ऊपर ज्यादा अगर आयु एक हो गोली नहीं खाएंगे तो चक्कर होके गिर जाएंगे। खुद से चल भी पाते हैं? हाँ चल तो लेते हैं, अपना क्रियाक्रम कर लेते हैं, पर अगर गोली नहीं खाएंगे धड़ाम से गिर जाएंगे। बाहर जाते हैं घूमने उमने, टहलने वाले? थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा टहल। तो अब देखिए महाराज जी 90 साल के ऊपर हो गए, यानी मैं बार बार कर रहा, जिसका कोई नहीं सहारा, भगवान या तो इस समय महाराज जी का आश्रम है। आइए और लोगों को दिखा देते हैं इधर कि इधर देखिए महाराज जी भी स्नान करके आ चुके हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम सीताराम। कैसे हैं आप? हम बहुत अब ठीक हैं? बिल्कुल क्या ठीक हुआ है। था आपको? हमको ये बाहों में दर्द था। महाराज जी ने जो है ना मशीन से भी जांच कराया, खून भी जांच हुआ और अब आराम है हमारा। ऐसा तो नहीं लिया था? नहीं, अरे राम 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 राम। हम तो कहते हैं कि महाराज जी जो है ना जुग जुग जिए, बहुत अच्छा ही जो है ना सेवा कर रहे हैं। ये ऐसा सेवा अयोध्या में कोई नहीं करता है, क्योंकि वृद्धों का कौन है भाई। बुढ़ापे में सब समय तो सब कुछ है, जब तक सेवा करते हैं जब तक सब कुछ है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब कोई नहीं पूछता है। भाई महाराज जी की जो है कृपा ऐसी है, इनके ऊपर इनके गुरुजी की कृपा है कि जो मतलब जो है ना वृद्धों, आप कहीं नहीं यहीं रहते थे अयोध्या में। नहीं, कोई आश्रम में, किसी आश्रम में थे या खुद की कुटिया कहीं? नहीं, पहले तो हमारी जो है ना एमपी में कुटिया खुद की है। हाँ यहाँ आए थे हम, मतलब जो है ना, तो यहाँ सिद्धि सदन में रहते थे जी। अब यही रहना? अब यहाँ रहे। बीमार हुआ तो कैसे बीमार हुए आप, तो पता कैसे चला आपको? यहाँ का ये ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है ना, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट, तो हम आए, महाराज जी से मिले, हमने अपना सुनाया महाराज जी के लिए। महाराज जी बोले आप आ जाओ, हम इलाज करा देंगे। और किसी लोगों तो ये परमार्थ है, ये सेवा भाव है, और सेवा भाव की भावना बहुत कम होती है लोगों के अंदर। और ये इधर कुछ भी देखिए, संत हमारे संत हैं, देखिए 90 साल के ऊपर। महाराज सीताराम, जय सीताराम। ठीक है आप? हाँ ठीक है। क्या हुआ था आपको? हमारा ये पूस में पेट खराब हो गए रहे, और ठंडी लग गए रहे, ठंडी की वजह से? इसलिए आए रहे पेट की खराबी कारण। अब कुछ ठीक है, खान पीन में गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है। यही अयोध्या में रहते थे? हाँ यही है। अच्छा, तो कैसे पता चला था आपको कि महाराज जी के पास जाएं तो आपका इलाज हो जाए? और एक महात्मा आए रहे, बताए तब आए हैं, और सब ठीक है, इलाज बढ़िया से हो गया आपका? हो गए। महाराज जी अब तो नहीं कह रहे हैं कि जाइए ठीक हो गए? नहीं अभी जाएंगे, अब जब एकदम स्वस्थ हो जाएंगे तब जाएंगे? हाँ हो गए। अब कितना आयु हो गई महाराज? 60 से ज्यादा होगा, 65 के करीब है। चलिए भगवान करे भी आप स्वस्थ रहिए। इधर देखिए, इधर भी कुछ संत है। सीताराम बाबा, सीताराम सीताराम। ठीक है बाबा? जी बिल्कुल ठीक है। हमारा हरिनिया था, इसी का ऑपरेशन हुआ है, हार्निया का? हरिनिया का, और सब कुछ सही सलामत चला।
महाराज जी के यहाँ जब आप आए, आपका जो ऑपरेशन वगैरह हुआ इनकी तरफ से बिल्कुल फ्री में हुआ है या आपसे कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री में, एक पैसे का किसी तरीके का कोई मांग नहीं है। और खाना पीना सब? खाना पीना जल जलपान सब कुछ चलता है, तेल साबुन वगैरह सब कुछ मिलता है। महाराज जी की तरफ से कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और ऑपरेशन भी करीब करीब सक्सेसफुल हो गया हुआ है। थोड़ा मोड़ा तो आप पहले कहाँ रहते थे महाराज? कहीं आस पहले यहीं रसमोद कुंज में रहते थे, जो गोला घाट में है, लक्ष्मण किला के बगल में, वहीं रहते थे। तो और भी लोग तो रहते होंगे ना साथ में? हाँ, और भी हैं लोग। तो आपको अकेले छोड़ दिए वो कि आप जाइए यहाँ से, बीमार हो गए थे? नहीं, छोड़ नहीं दिए। हम यहाँ सिया जी के यहाँ आना जाना करते थे, तो वहीं यहाँ के लोग पहुँचे हुए थे, तो वही उन्हीं को ये मालूम है जिनके पास जिनका का शिकायत है। तो वो आग्रह करने लगे। हम कहा ठीक है भैया, ऐसा तो मैं खोजिए रहा था, आप मिल गए, बड़ी सुंदर बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आपसे दर्शन हो गया। तो उसके एक रोज कल हो करके यहाँ से मोटरसाइकिल से गए और रसमोद खुद ले आए जी। कोई वहाँ से भगाया उगाया नहीं, कहा है नहीं ना? जी, स्वस्थ है, सेवा भाव से खुश हैं? एकदम खुश है। उम्र भी कम नहीं है, इस उम्र में आज तक अयोध्या में ऐसी सभा मुझे नहीं मिला था। क्या उम्र हो गई होगी? हमारा 1942 अगस्त का जन्म है, 82 साल पार कर रहा है। भी और आप जिए और स्वस्थ रहें भगवान की दया से। इधर देखिए, इधर महाराज जी अभी तो यंग भी हैं अभी। क्या महाराज जी? जय जय सीताराम। आप भी यहीं अयोध्या में ही रहते थे? जी गुरु जी की कृपा से। क्या हुआ था? जी हमें शुगर था बहुत तगड़ा। हाँ जी, ठीक है। और वीकनेस है। यहीं हुआ? हाँ, यहीं से सब हो रहा है, सब फ्री। कोई शिकायत विकायत? ना जी, गुरु जी की से ऐसा। हाँ सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया है जी, कोई इसीलिए दिक्कत इसका कहा गया अस्वस्थ संत सेवा, यानी कि संतों की सेवा। लोग तो और सेवा करते हैं, लेकिन जहाँ पे संतों की सेवा, मतलब मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ संतों की सेवा के लिए जहाँ बन रहा है। बाकी अस्वस्थ यानी कि जो अस्वस्थ है, जिनका कोई भी नहीं है, उसका ये ट्रस्ट है। यानी कि अगर संत कोई अकेला है तो अपने आप को अकेला मत समझे, महाराज जी उसके लिए बैठे हैं, है ना? जी। गुरु जी हैं हमारे, उनका भाव इतना इतना बड़ा प्रेम है। भाव भी तो होना चाहिए, हाँ। बिना भाव के कोई कर भी नहीं। बहुत ज्यादा भाव है जी। अपना पिताजी का, आजकल लड़का अपने पिताजी का नहीं साफ करता है, हमारे गुरु जी हैं, किसी को हो जाता है तो स्वयं सब साफ सफाई। महाराज जी, जी। ये बात तो और यार किसी को नहीं करने देते हैं। हाँ, इतना बड़ा भाव है। और अगर दर्द है तो खुद हाँ, मतलब भावुक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह का मतलब कि मिलना, हाँ, करोड़ों सांसारिक जीवन में तो नहीं। अभी तो मुश्किल नहीं है। यानी कि आप जैसे महाराज जी ने कहा कि ये बात सही कह रहे हैं कि आजकल एक माँ बाप अपने 3-4 बच्चों को पाल के बड़ा कर देता है, लेकिन एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा ठीक से नहीं कर पाता। अगर उनकी कोई तबीयत खराब हो जाए, मलमूत्र उठाने में उसको लगता है अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन महाराज स्वयं, जिनको बारे में जानते भी नहीं, इनके कोई लगते भी नहीं, लेकिन सिर्फ संत हैं, सेवा भाव से आपका मलमूत्र तक भी उठा देते हैं भाव के साथ। ये बहुत बड़ी भावुकता वाली चीज़ है। तो ऐसे संतों के लिए मैं अपील करूंगा कि इस ट्रस्ट के लिए अगर आप सेवा भाव देना चाहते हैं, मैं नंबर महाराज जी का दूंगा नीचे, आप इनसे बात कर सकते हैं और आप भी सहयोग कर सकते हैं। तो एक आध और दिखा देते हैं संतों को। आइए, बस एक और है, ऐसे बता रहे हैं। क्या बताएं डॉक्टर? अभी इनको पीजीआई में, और अभी 4 तारीख को गए थे और कल लौटे हैं। और इनके सारी जांचें हुई हैं, सीटी स्कैन वगैरह, और अभी 2-3 जांचें और बाकी हैं। ये होली के बाद हो करके इनका ऑपरेशन की तैयारी चल रही है जी। स्वस्थ हो जाएंगे? अब वो तो ऊपर वाला के हाथ में, अपना कर्तव्य। भगवान करे हो जाए। आपका जो भाव है, एक भी संत आपके द्वारा ऐसा ना हो जो अस्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे। कर्तव्य। आइए इधर, भैया इनके साथ ही रहते हैं। भैया आप साथ ही रहते हैं, हमेशा हमारे सेवा करते हैं। आप सबसे बड़ा, महाराज जी के बाद तो बड़ा काम आप ही करते हैं कि मरीजों को, मतलब संतों को ले जाना, ले आना। आपके मन में, जैसे महाराज जी ने तो मन में ठानी थी हमें सेवा, आपने कैसे ठाना कि महाराज जी का साथ देना है? सब महाराज जी की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से हम सेवा में लगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें। कैसे मनोभाव आपके अंदर आया? लोग तो स्वस्थ लोगों को चाहते हैं और आप बीमार लोगों को इलाज कर रहे हैं। हमें बीमार लोगों को खोजते हैं। सोचते हैं ये हमारी कोई भावना ऐसी नहीं है, ये हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि बेटा संतों के लिए भोजन, वस्त्र, भंडारे सब जगह हैं, उसके लिए कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जब बुढ़ापे में, एक बुढ़ापा स्वयं कष्टदायक होता है, और फिर जब पैसा भी नहीं है पास में और कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो फिर पड़े हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से कीड़े पड़ रहे हैं, घाव हो रहे हैं, या किसी का ऑपरेशन होना है, XYZ तमाम प्रकार की बीमारियां, तो सीरियस हालत में, ऐसी हालत में कोई सेवा करता नहीं है, ऐसी कोई संस्था भी नहीं है।
कोई उठा के ले जाए उनको अस्पताल इलाज वही कह कराए। रहा हूँ कि इस्तेमाल जो करने लायक होते हैं उनका तो लोग कर लेते हाँ, हैं, जब तक शरीर लेकिन में जब दम तक है दम है और जब अपंग हो गए तो उनको निकाल दो अपने आश्रम तब फिर सोचते हैं कि अब ये जल्दी ऊपर जाए तो कमरा खाली हो जाए, है ना। तो इस संसार की रीति है, जब तक स्वार्थ है किसी से, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक सब साथी हैं। तो ये गुरुदेव ने शुरू कराई थी और उसी की गुरु आज्ञा पालन के भाव से ही हम केवल अभी इसको तो शुरू। कितने संतों का इलाज आप करा चुके हैं? अभी आप देखें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी हैं, उन लोगों की फोटो हम लोग ले लेते हैं और अभी हमारे रजिस्टर में करीब इसकी संख्या बहुत नहीं हो सकती है, क्योंकि उठाना है फिर 3-4 महीना अपने पास रखना है, पूरा इलाज चलने फिरने लगेंगे तब छुट्टी करेंगे, तब दूसरे को भर्ती कर पाएंगे। अच्छा, छोड़ देते हैं, ठीक हो जाते हैं। हाँ, ठीक हो जाते हैं तो हम यहाँ पर सीमित जगह है, सीमित अपना बजट भी है, तो फिर छुट्टी हो जाती है और ऊपर चले गए तो अंतिम संस्कार भी करना है। अच्छा, अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपकी संस्था ही उनको जो है वो उनका तो कोई है नहीं, है ना, और कोई करने वाला होता तो फिर हमारे पास आते ही क्यों अनाथ तो बन के। पात्रता क्या रखते हैं? कोई तो पात्रता उसमें है कि कोई भी नहीं तो चलाएगा। नहीं नहीं, पहली बात है कि उनके पास हम प्रयास करते हैं कि उनके पास धन नहीं होना चाहिए, है ना। जब 2-4 लाख रुपए आपके पास पैसा है तो भैया अपने इलाज कराओ। हम उसको खोजते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, और ये प्रमाणित हो जाता है कि जिनके यहाँ इतने बड़े बड़े घाव आप देख रहे हैं, है ना, कि वो महीना 2 महीना से पड़े हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, अगर कोई होता तो उनका कर लेता। तो अभी आप चाहें तो इन संतों के आप चित्र भी देख सकते हैं और जो आप पूछें हम बताने को तैयार हैं। तो मतलब आपको ये आपकी संस्था, हाँ अभी भी, हाँ, क्या आप ये बता सकते हैं अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी सेवा आप कर रहे हो? हाँ, अभी भी हैं, अभी नीचे आपको ले चलेंगे तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए आप हमें उनसे मिलवा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं, यानी कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इस्तेमाल करने लायक होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई संत किसी आश्रम से आया, अगर वो ठीक हो गया तो आश्रम में वापस भेजते हैं, वो आश्रम वाले ले लेते हैं, अगर अस्वस्थ रह गए तो नहीं लेते हैं? अब ऐसा है कि उनको हम छुट्टी कर देते हैं, स्वस्थ हो गए तो वो अपने आश्रम में जाते हैं, और घासी कुटिया में रहने वाले हैं घासी कुटिया में जाते हैं, बाहर के हैं तो बाहर चले गए, और अगर इलाज के दौरान पधार गए तो फिर अंतिम संस्कार करना है। तो ये आपको सेवा प्रदान कहाँ से होती है? ऐसा है कि समाज से जो लोग हमारे YouTube को देखते हैं, किसी के दिल में छू गया तो आकाशवृत्ति से ही यहाँ सेवा संपन्न होती है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जो है अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में अगर आप सहयोग महाराज जी का करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, और इनका नंबर भी लिंक में दे दिया जाएगा, आप इनसे स्वयं बात कर सकते हैं, क्योंकि गुमनाम कोई नहीं जानता, अभी भी ज्यादा लोग नहीं जानते, ऐसी अच्छी चीजों को लोग जानना भी नहीं चाहते, मुझे नहीं चाहते ना, क्योंकि वैभव संसार ज्यादा पकड़ता है ना। तो अब इधर तो बीमार लाचार जिनके कुछ नहीं है उनके पास, तो महाराज के यहाँ आकर के महाराज उन्हें भोजन देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, यहाँ दवा भी कराते हैं, जो अपने बस का हुआ वो करते हैं, और नहीं तो फैजाबाद भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, जहाँ तहाँ दर्शन नगर भेजते हैं, सब जगह संतों की सेवा करती है। आइए महाराज जी नीचे दिखा दीजिए, अगर कुछ बीमार संत या जिनका इलाज हो चुका है उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को दिखा देते हैं, ताकि एक बार आइए यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखिए आप कि कितने लोगों का इलाज महाराज जी ने करा रखा। आप ऐसे तमाम लोग हैं, मैं दिखाऊं तो कम से कम 10 ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, यानी कि खुद स्वयं महाराज जी करे 6000 लोगों का इलाज ये स्वयं करा चुके हैं। कि हम सामाजिक कार्यकर्ता मान लीजिए ना हो, हम कोई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन एक सामान्य नागरिक तो हैं। अगर अयोध्या जी में अगर नागरिक हैं तो कम से कम अयोध्या जी में इतने बड़े काम हो रहे हैं, उस काम को लोगों के बीच में प्रकाशन या लोगों के बीच में पहुंच तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये पहली बार मैंने सुना, वैसे आज की 8-9 महीने पहले भी किसी ने कहा था, हमने पहली बार सुना था। तो अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद जब लोगों के मन में पहुंचेगा, और अपना मन यही था कि लोगों के मन में पहुंचे ये सारी बातें। सबसे पहले तो युवा पत्रकार ऐसे साथी जिनके ऊपर आशा रहती है, यानी जिनसे आशा की जाती है और आशा पे अपने खरे उतरे, और उस क्रम में आपका परिचय, और तीसरा यह है कि अब लोगों के बीच में बातें जब पहुंचेंगी तो लोग कम से कम नारायण सेवा संस्थान, जो उदयपुर की संस्था राजस्थान की है, लगता है कि भारत भर में केवल वही एक संस्था काम कर रही है, लेकिन श्रीधाम अयोध्या में इतनी बड़ी सी व्यवस्था। महाराज जी ने जब 1988 से बात की तब से विह्वल होना हुआ, उसके बाद ये हुआ महाराज जी हम यही हैं और यही हम तब तक प्रयास में लगे रहेंगे जब तक जन सामान्य नहीं बना देंगे इसको, कि जन सामान्य के ध्यान में पहुंचे, बड़ा काम है। नए उम्र के लोगों को भी प्रेरित, मेरी एक और थोड़ा सा समय आपसे चाहेंगे, मेरी माताजी मुझे साधु नहीं बनना देना चाहती हैं। उसका सीधा कारण यह है कि साधु को लौकिक सुख नहीं मिलता, अलौकिक मिलता है।
लौकिक लाभ का अगर, हाँ अलौकिक का मिलता है, लौकिक में ये होता है कि वो किसी मंदिर में रहेगा, मंदिर में वही बात, जब तक उसके शरीर में चैतन्यता है, जबकि शरीर में उसके सामर्थ्य है, शक्ति है, तब तक तो पूछा जाएगा। नहीं जहां उसकी शरीर रुग्णावस्था में चली गई, जहां शरीर गड़बड़ हुआ, वही स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भैया कोई पूछने वाला। यही एक कारण है कि मेरी माता मुझे नहीं चाहती कि मैं साधु बनूं। हाँ, लोग चाहते हैं कथावाचक बन जाइए, सबकी माताएं ये चाहती। बच्चा अगर कथावाचक हो जाएगा माता गदगद रहेंगी, बच्चा कर्मकांडी ब्राह्मण हो गया पूजा पाठ कराएगा तो करेंगी। लेकिन अगर सोचें बच्चा किसी कुटीर में, कुटिया में जाकर सीताराम सीताराम करे, नहीं चाहेंगी। वो चाहेंगी, अब चाहेंगी, इस वीडियो के बाद वो चाहेंगी कि उनके ध्यान में पहुंचेगा कि अगर साधु भी बनता है बच्चा तो ऐसा नहीं है, उसमें भी उसका भविष्य कोई ना कोई ऐसा है संत जो इसके लिए कार्यक्रम चला रहा है कि आप अगर संत हैं, आप साधु हैं, तो आपकी सेवा के लिए आश्रम, अस्वस्थ सेवा आश्रम महाराज जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत अगर आप भी सेवा करना चाहते हैं तो वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक दूंगा, वीडियो में महाराज जी का नंबर दूंगा, आश्रम का एड्रेस दूंगा, आप लोग महाराज जी की सेवा कर सकते हैं। और महाराज जी को एक बार मैं पहले तो दंडवत प्रणाम करूंगा कि ऐसे सेवा करते हैं आप। नहीं महाराज जी, आप सेवा करते हैं, आप जैसे संत अयोध्या में नहीं है, संत तो बहुत हैं, सफारी स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, लेकिन महाराज जी जैसे कैंसर जैसे बीमारी के संतों को यहाँ पर रखे हुए हैं। भावुक हो जाता है, अपने माँ बाप के लिए कोई नहीं करना चाहता है, महाराज जी अस्वस्थ लोगों के कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।